अल्लाह ने इन्हें वजूद डालने का अख्तियार दिया है। ठीक है, कपड़े चोरी होते हैं, कपड़े कटते हैं, कपड़े जलते हैं, उनमें सुराख होते हैं, ये मेरे पास वाकयात दर वाकयात है। खून के छींटे पड़ते हैं, पानी के छींटे पड़ते हैं, ये वाकयात बहुत ज्यादा हैं। मेरे पास एक साहब आए, बहुत बड़ी शख्सियत है, वो कहते हैं उनका बोसकी का 2 बड़ा बोसकी कीमती सूट था। क्या रात को किसी में फंक्शन से आया तो मैं उसी कपड़ों में सो गया, सुबह उठा तो यहाँ सारा खून था, ताजा खून था। मेरे पास वो कमीज ले आए, ताजा खून था, अभी थोड़ा जमा था, ये क्या है? तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा कोई दुआएं पढ़ के सोए थे? कहने हाँ पढ़ के सोया था। मैंने कहा आप पे कातलाना हमला हुआ था? सुबह उठते कहते जी हार्ट अटैक हुआ था, ब्रेन हेमरेज हुआ था, आप पे कातलाना हमला हुआ जादू के जरिए। वो कातला हमले का खून यहां रह गया जो आपका खून होना था, और अमाल और दुआओं की बरकत से अल्लाह ने आपकी हिफाजत की। तो जादू के अलावा जिन्नात का वजूद है, और जिन्नात हकीकत है। अब तो गोरे जिन्नात को इतना सर्च कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर इस तहकीकात पे, और आज नहीं, ये तो सदियों से हो रहा है, तहकीकात हो रही है। तो जिन्नात से अगर बचना चाहते हैं, जिन्नात से, तो एक दुआ बताता हूं, सिर्फ 5 अल्लाह के नाम है। या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। फिर कहूंगा, या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। अल्लाह पाक के 5 नाम है। इन 5 नामों को अगर आप सिर्फ 11 बार, 21 बार, 40 बार पढ़ लें, नमाज के बाद, सुबह शाम, चलते फिरते खुला पढ़ लें, इसमें बड़ी ताकत है, बड़ी हिफाजत है जिन्नात से, जिन्नात की काली दुनिया से, जिन्नात की काली नजरों से, जिन्नात के काले रोगों से, जिन्नात की काली ठोकरों से, और जिन्नात के काले मंसूबों से बहुत हिफाजत है। किबला साहब, हमारे देखने वालों को ये भी रहनुमाई कीजिएगा कि जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी गुर्बत दूर हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान से बड़ा मसला ये है कि उसका किचन अच्छा चले, हर शख्स का, हर शख्स परेशान ही इसलिए है कि मेरा किचन नहीं चल रहा। जो लाख रुपए कमाता है वो भी ये कह रहा है कि मेरे पास मैं कुछ नहीं कमाता, जो 50,000 कमाता है वो भी कहता है मैं कुछ नहीं कमा रहा। इसका कोई ऐसा वजीफा इनाद करें कि वो खुशहाल हो जाए, उसका किचन बेहतरीन चले, उसकी तंगियां जो है ना वो आसानी में बदल जाए। कभी भी नस्लें हलाल के बगैर तवंगर नहीं हो सकती। एक है कसरत, एक है बरकत। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 6, 7, 8, 9, 10। उसूलन तो कुत्ती के रेवड़ सड़कों पे होनी चाहिए, ट्रैफिक बुला को जो कुत्तों का रेवड़ निकल रहा है। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1 या 2। बरकत किसमें है? बकरी में। हलाल रिस्क की जब तलाश होगी वो थोड़ा होगा, उसमें जायके नहीं होंगे, उसमें आला खाने दस्तरखान पे नहीं सजेंगे। यहीं से नस्लों में बरकत दौलत मिलती है। हलाल रिस्क, हलाल रिस्क। एक तो ये इस पे नजर हो, इस पे नजर हो। दूसरा, मैं रिस्क के लिए एक चीज बताता हूं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा से लेकर बगैर हिसाब तक। एक वाकया मेरे पास है कि एक साहब मेरे पास आए, यहाँ लाहौर के गांव के रहने वाले थे, म्याऊ थे। एक आदमी, शरीफ आदमी, मुझसे कहने लगे कि बेटियों की शादी है, घर में गुर्बत है, एक गांव में रहता हूँ, यहाँ बॉर्डर, ये वाघा बॉर्डर के साथ एक गांव में रहता हूँ, बहुत परेशानी है। तो मैंने उनसे कहा पढ़े हुए हैं? कहा नहीं। मेरी बीवी पढ़ी हुई है बेटे? उनके नहीं। मर्द जब तक वजीफा तस्बीह नहीं करेगा, अक्सर बीवियों को पकड़ा देते हैं, बात नहीं बनेगी। अल्लाह ने मर्द को घर का वारिस बड़ा बनाया है, सरबराह बनाया है। कहा मैं याद कर लूंगा। मैंने कहा याद करे, और फिर सारा घर इसको पढ़े ऐसे जैसे कोई पागल दीवाना, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े। कहीं मुझे मिले थे, उन्होंने कहा जी हमारे दोस्त हैं, इनकी बात सुन ले। किसी प्राइवेट नौकरी करते थे, मुझे याद है उस वक्त कह रहे थे कि मैं 12-13 हजार रुपये माहाना लेता हूँ। मैंने कहा इसको पागल होकर पढ़े, दिन रात पढ़े, वजू पे वजू पढ़े। कुछ अरसे के बाद मुझे एक जगह मुलाकात हुई, तो वो साहब मेरे पास है, मैं ना पहचान सका। मुझे कहने लगे मैं वही हूं, और उसकी आंखों में आंसू थे। अब वो आंसू गम के नहीं थे, खुशी के थे कि अल्लाह ने मुझे, मेरे ऊपर बरकत के दरवाजे खोले, बख्त के, ये लफ्ज है,
कहा कि एक वक्त ऐसा था कि हम एक वक्त में भी भूखे रह जाते थे, और जब से हमने पढ़ा कहा पहले 5-6 महीने कुछ नहीं हुआ, हमने कहा कुछ नहीं होगा, आपकी आवाज आई जल्दी ना करना, 9 महीने कुछ नहीं हुआ, साल कुछ नहीं हुआ, छोड़ा नहीं, बस उसके बाद जो रब ने कहते हैं ऐसे छतें फाड़ दी। और मुझे उस बंदे के आज भी लफ्ज याद है, ऐसे छन छन के करके सोना गिर रहा था, छन छन, ये लफ्ज याद है। वाह। किबला साथ ये रहनुमाई फरमाइएगा कि हमने एक तरफ तो रूहानी वज़ाइफ आपने इनायत किए, आपका मुझे हकीम भी लगता है, लोग हिकमत से भी जो ना आप अपनी बातों से भी हिकमत देते हैं और वैसे भी हिकमत के जरिए लोगों का इलाज करते हैं। तो एक तो ये सफर कैसे शुरू हुआ, और साथ जो है ना इस वक्त जो हमारे लोग जो है बहुत ज्यादा बीमार भी अरसे नजर आता है, तो हिकमत के हवाले से भी कोई लोगों की रहनुमाई कीजिएगा। ये सफर घर से शुरू हुआ। वालदा वाले तो मुआलिज थे, इलाज करते थे, फिर जाती अपना शौक, अपना जाती जज्बा, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। और एक टोटका बताता हूँ आपको, लोगों को बताएं, बहुत फायदा देगा। बल्कि मैंने जब से बताया कई लोगों ने इसको पैक करके बेचना शुरू कर दिया। बहुत ताकतवर चीज है और बिल्कुल सस्ता और बिल्कुल आसान। रेमन चीनी 50 ग्राम, सूंद 50 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम, बस। रेमन चीनी और मीठा सोडा बहुत बारीक पीस लें। सोडा मीठा पिसा हुआ होता है, इसको मिला लें। मिलाने के बाद इसकी आधी चमची या चौथाई चमची दिन में 3 से 4 बार पानी के साथ आप इसके फायदे सुनना शुरू कर दें। पुराना हेपेटाइटिस, मैदे की पुरानी गैस तबखीर, पुरानी कब्ज, बढ़ा हुआ पेट, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा, मोटापा, चर्बी, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, यूरिक एसिड, और अपना इसकी बीमारी, ये जो जोड़ों की, कमर की, पट्ठों की, मोहरों की, बहुत अनोखा टोटका है, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल सस्ता लेकिन लाजवाब टोटका है। और इसको आप बना के घर में रखें। आम मैदे की गैस, डिकार, उसके लिए तो लाजवाब चीज है, बाकी इन बीमारियों के लिए चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। अच्छा, कहवा भी इनायत करते हैं लोगों को, बहुत सारे कहवे मैंने देखे कि आप लोगों को बताते हैं, तो कोई कहवा भी हमारे देखने वालों को ऐसा बताएं, जादूनी कहवा जो है कोई ऐसा। सौंफ, छोटी इलायची, पुदीना, सौंफ, छोटी इलायची और पुदीना, इसका कहवा जबरदस्त है और जायका भी लाजवाब बनता है। इस कहवे को हल्का से ये आम वजन ले लें, इसको